कैसे हो बच्चों? पिछली कक्षा में हमने जाना था स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। तो मीन, इस तरीके से मीन के हमने 3 मेथड्स देखे थे। क्या क्या देखा था बच्चों हमने? ग्रुप्ड डाटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 3 मेथड्स थे, उसमें पहला हमने देखा था डायरेक्ट मेथड, जिसकी फार्मूला थी, क्या थी फार्मूला बच्चों? तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। उसके बाद हमने देखा था दूसरा, जो कि सेकेंड मेथड था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे बच्चों? तो इसकी जो फार्मूला थी ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होती थी। और थर्ड था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हमारे पास जो फार्मूला थी वो थी ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू क्या एच। इसके बारे में डिटेल्स मैंने तुम्हें बता दी कि ये एच कैसे निकलता है, ये यू क्या है, डी क्या है, ए क्या है। ठीक है बच्चों, जो इस बार नए हैं, अभी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, तो आप मीन किस तरीके से, मीन की डिटेल्स को आप जान पाएंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम बात करेंगे मीडियन की और मोड की इस कक्षा में। तो मीडियन के बारे में जानने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों। तो मीडियन का एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखिए, ये एग्जाम्पल रहा, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 75। ठीक है बच्चों, और फ्रिक्वेंसी दी हुई है 5, 20, 40, 50 एंड 25। ये दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन में दी रहेगी बच्चों, हमेशा क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मीन में हम क्या करते थे बच्चों? तो जब मीन में हम बात करते थे, चाहे हमें तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड्स की हम बात करें, डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम्ड मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, हम एक्स निकालते थे क्लास मार्क। लेकिन मीडियन में हमें क्लास मार्क निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? यहाँ हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को शॉर्ट में CF लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? CF। तो आज पहली बार हम जानेंगे कि किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रिक्वेंसी तो दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी? तो आओ मेरे साथ करते चलो। देखो बच्चों, एक एक करके फ्रिक्वेंसी की टर्म हम जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे ये पहला है 5, तो 5 का 5 रह गया। अब नेक्स्ट वाला कैसे लिखेंगे? यहाँ जो नेक्स्ट आएगा ये डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे अगली फ्रिक्वेंसी है 20, तो इनको इसमें ऐड करना है। क्या करना है? इसमें ऐड कर दो। तो ये 20 इसमें ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा रिजल्ट बच्चों? 20 + 5, ये आ जाएगी 25। तो ये यहाँ पर आ गई 25। अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये कैसे लिखेंगे? तो यहाँ वाली जो 40 है वो इसमें ऐड कर दो। तो 40 में 25 ऐड करेंगे 65। उसी तरीके से फिर यहाँ वाली टर्म कैसे आएगी? तो ये जो 50 है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? 115। समझ रहे हो बातों को कैसे करते हैं? अब ये जो 115 आ गई, अब यहाँ वाली टर्म कैसे आएगी? तो ये 25 इसमें ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 140। अब यही हो गई हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यानी कि हम क्या करते जाते हैं, इस तरीके से ऐड करते जाते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ आ जाता है, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ, फिर 50 को 65 में ऐड किए तो रिजल्ट यहाँ, फिर 25 को 115 में तो रिजल्ट यहाँ। समझ पाए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैसे निकाली कि नहीं समझे? ये बताओ मुझे। तो तुम समझ गए होगे कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है। यानी कि एक एक बार फ्रिक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। चलो, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे इसको। यहाँ पे हम इसके लिए वर्ड, यानी कि सम ऑफ एफ, फ्रिक्वेंसी के टोटल नंबर्स की सम के लिए हम स्पेशल एक लेटर लिखते हैं एन फॉर यहाँ टोटल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, मीन में हम लिखते थे सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ केवल हम एन लिखते हैं, डैट मीन्स इनका टोटल सम। अब याद रखना बच्चों यहाँ से एक बात, ये जो टोटल यहाँ पे 140 आई है ना, यही एन के बराबर है। क्यों? क्योंकि 140 आई है इन सब के सम से ना। देखो, बारी बारी से ये टोटल चीज़ सम होके यहाँ तक पहुँचा। नहीं होता विश्वास तो तुम चेक कर लो, जोड़ो 5 और यहाँ पे 5, 5 5 10 की 0, हाथ में 1 को ऐड कर दो 2 में, तो 3 5 3 8 8 4 12 12 और 2 14। देखो आ गई 140। तो चलो, ये जो n है ये लास्ट वाली वैल्यू ही n होती है, तो n हमारे पास आ गई बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? n/2। क्या निकालना है बच्चों?
तो n/2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 140 में 2 से हम डिवाइड देंगे, तो बताओ कितना रिजल्ट आ जाएगा, 70। अब इस 70 का क्या यूज़ है, यहाँ जो 70 आई है, अब हमें चेक करना है किधर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जस्ट 70 से बड़ा कोई टर्म, जस्ट बड़ा, अगर 70 के बराबर भी हो तो भी नहीं, 70 से जस्ट बड़ा, तो मुझे बताओ 70 से जस्ट बड़ा कौन है यहाँ पे, तो 115 वाली टर्म जो है, ये टर्म 70 से बड़ी है, इसको मार्क कर लो। देखो बच्चों समझो पहले क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी, तुम्हें निकालना होगा क्या, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही लिख देते हैं, 5 था यहाँ भी, तो यहाँ भी हमने 5 लिख दिया। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी का जो सेकेंड पार्ट है उसको फर्स्ट से जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे कम्युलेटिव का जो थर्ड पार्ट लिखना होगा, तो यहाँ जो 40 है इसको हम इस सेकेंड में जोड़ देंगे, तो ये थर्ड 65 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका अगला स्टेप लिखना है, तो फिर यहाँ 50 को इस 65 में जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा, फिर 25 को इसमें जोड़ेंगे 140, तो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। अब फ्रिक्वेंसी का टोटल सम और इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वाला ये बराबर होते हैं। अगर तुम्हारी इन टोटल की सम और ये लास्ट वाला टर्म बराबर ना आए तो तुम समझ लेना कहीं तुमने मिस्टेक कर दिया एडिशन में। चलो अब जब n आ जाता है तो आपको n/2 निकालना है। n/2 की जो वैल्यू आती है उसको चेक करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि जस्ट इससे बड़ा, उसके बराबर भी नहीं, जस्ट बड़ा जो नंबर आए। तो जैसे बड़ा जब हम बात करते हैं, जैसे देखो 5 छोटा है, 25 छोटा है, 65 छोटा है, 115 और 140, लेकिन मैंने कहा जस्ट बड़ा, डैट मीन्स कि 70 से जो बड़ा नंबर, पहला जो बड़ा नंबर होगा वही हम लेंगे। तो 70 के बाद सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे तो 2 है, लेकिन 70 के बाद सबसे पहले कौन मिलेगा बड़ा, तो 115। इसीलिए ये जो हमारा टर्म है इस पॉइंट को मार्क कर लो। अब इसके सामने इधर चलो, किधर चलना है, इधर फ्रिक्वेंसी के टेबल में, और यहाँ जो तुम्हें मिले वही क्या हो जाएगी, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। समझ रहे हो बातों को, खोजना है CF में बड़ा, और CF के सामने से आना है इधर फ्रिक्वेंसी वाले में, उसी कॉलम में आना है, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। तो उसी रो को तुम फॉलो करोगे, उसी रो में आना है, इधर रो में आओगे, और फाइनली यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों, तो जो हमारा आएगा फ्रिक्वेंसी का वही हो जाएगा हमारा F, ठीक है। और इसके सामने जो क्लास इंटरवल होगी यही हमारा क्लास, मेन क्लास इंटरवल होगा, जिसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, मीडियन क्लास बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मुझे बताओ यहाँ से F की वैल्यू क्या हो गई, इसमें केवल F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50। और इसको देखो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था मीन में भी कि अपर क्लास और क्या होते हैं, ये 60 अपर हो गया और यहाँ 45 क्या हो गया, लोअर। अपर लिमिट और ये होते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को L से लिखते हैं, हमें L की आवश्यकता है। तो बताओ यहाँ जो क्लास इंटरवल आया है इसमें L की वैल्यू क्या होगी, तो 45। अब देखो हमारे पास n/2 आ गया, F और L आ गया। अब तुम्हें मैं फॉर्मूला पहले बताता हूँ। देखो इसकी फॉर्मूला क्या होती है मीडियन की, तुम्हें अभी क्लियर होगा। तो मीडियन बराबर होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। H क्या होगी बच्चों बताओ तो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 में से 45 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी H की वैल्यू, 50। तुम समझ पा रहे हो बातों को। चलो तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यूज़ कर देंगे। L के जगह हमारी कितनी वैल्यू आ गई है, लोअर लिमिट की वैल्यू 45, n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 70, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब बात करते हैं CF किसको मानेंगे हम। तो देखो जो हमें ये लाइन मिला था ना बच्चों, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी ली थी और मीडियन क्लास लिया था, इस वाले से जस्ट ऊपर वाला चाहे वो जो भी हो, यही हो जाता है हमारा क्या, CF। क्या हो जाता है बच्चों, CF। तो CF बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 65। जस्ट याद रखना जो कॉलम, जो रो हमने सेलेक्ट किया है, उसका तो हम नहीं लेते कम्युलेटिव, उसके सामने वाला हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और मीडियन क्लास लेते हैं, लेकिन कम्युलेटिव कौन सा लेते हैं, जस्ट इससे ऊपर वाले रो का। समझ गए बातों को। तो 65 हो गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 70 माइनस CF की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 65।
एफ हमारा आ चुका है, कितना है बच्चों 50, देखो एफ हमने लिख लिया है ना 50, 50 और यहाँ भी मैंने तुम्हें बताया था कि जस्ट बड़ी वाली में जो मिलती है वही हो जाती है एफ, इंटू एच कितना है बच्चों, तो एच 15 है, ये हाइट है, हाइट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही हो जाती है हाइट। अब 45 को 45 रहने दो, प्लस 70 में से 65 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा बच्चों, 5 बाई यहाँ क्या आ जाएगा 50 इंटू 15, 5 से 50 कितने टाइम्स बच्चों 10 टाइम्स, और 5 से 10 2 टाइम्स और 15 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ बताओ बच्चों ये आ जाएगा 45 प्लस 3 में 2 से डिवाइड देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगी 1.5। यहाँ भी एलसीएम लेने की भूल नहीं करनी है, तुम्हें यहीं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना और फिर इसमें ऐड कर देना है, और 45 में 1.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगी 46.5। यही हो गई हमारी क्या मीडियन। तो बताओ कितनी ईजी है, क्या क्या किया हमने, देखो मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो। पहला काम ये देखो, कम्युलेटिव ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी रहेगी, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तुम्हारा पहला काम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हैं और हमारी क्या आ जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की मदद से निकलेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकली थी तुमने देखा 5, फिर 20 को 5 में जोड़ा तो 25, 40 को 25 में 65, 50 को 65 में 115 और 25 को 115 में तो 140। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से आगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी से यहाँ n निकालना था, n की वैल्यू जो टोटल ये इसकी लास्ट वैल्यू होगी और ये जो टोटल सम होगा वो बराबर होना चाहिए, बराबर होगा ही, मतलब होना क्या चाहिए, अगर ये नहीं आपका कहीं गलती हो रहा है डैट मीन्स कि आपने कहीं पे सम करने में गलती की है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो है मैनुअली एक बार ऐड करेंगे जिससे कि आपको गलती अपने पकड़ में आ जाए। n निकल जाने के बाद n/2 हमें निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहला काम यहाँ जब इतना काम हो जाने के बाद पहला काम हमें करना है n/2 निकालना है। n/2 की वैल्यू जो आएगी उसको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 की वैल्यू से जस्ट बड़ा हमें चाहिए। तो n/2 की वैल्यू से जस्ट बड़ा जो भी नंबर मिलेगा वहाँ पे पहले क्या कर लो, मार्क कर लो, छोटा सा मार्क करना, बड़ा नहीं, क्योंकि उस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं। लेकिन ये वाला जो मार्क है ये इंडिकेशन है किधर की ओर, फ्रीक्वेंसी की ओर, यानी कि ये जो यहाँ पे 115 बड़ा है तो ये अब इसका मतलब हुआ कि ये इंडिकेशन इधर करना है। इधर आपको फ्रीक्वेंसी में जो मिल जाता है, जो भी टर्म है वही क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, f की वैल्यू वही हो जाएगी। तो यहाँ कितना 50 आ रहा है ना इसके सामने, तो f की वैल्यू 50, और इसके सामने ही जो आपको मिल जाता है इंटरवल, क्लास इंटरवल, यही हो जाता है मीडियन क्लास। क्या हो जाता है बच्चों, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में हमें अपर से नहीं लेना देना होता है, हमें लेना देना होता है किससे, लोअर से। तो यहाँ 45 और क्या है 45 से 60 तक है, तो यहाँ हमारा काम किसको लेना है, लोअर लिमिट L लेना है ना, तो L क्या हो जाएगा 45। तो हम इसी मीडियन क्लास से L निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 60 में से 45 घटाओ तो तुम्हें हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी हो जाती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आ जाएगी। अब बच गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, तो जहाँ तुमने मार्क करके ये सब फाइंड किया था उससे जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू होगा कम्युलेटिव में, यही हो जाएगा तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF की वैल्यू आ गई 65। अब बस करना है मीडियन बराबर फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, L + n/2 - CF/F × H। सबकी वैल्यू रख दो, निकाल लो। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। चलो इनको उतारो, इसी तरीके से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम बनेगी। मेन थ्योरी यही थी, तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। n/2 क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आप तुम समझ गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। तो घबरा रहे थे सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, बहुत ईजी है, बस फ्रीक्वेंसी को सम करते जाओ स्टेप बाय स्टेप और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। चलो बच्चों इनको उतारो। तो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो।